गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 24 देखेंगे। हमने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है 23। अभी तक हमने 23 क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। तो टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 24। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका वैल्यू एडेड मेथड, क्लास है आपकी 12th, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। अब देखिए बेटा, वैल्यू एडेड मेथड बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि आपको थर्ड चैप्टर्स पहले आप प्रीवियस वीडियो नंबर 1 से लेकर 23 तक और 15 से लेकर 23 तक आप सभी प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपने थर्ड चैप्टर्स नहीं पढ़ा तो इसको देखे ही मत, आपको नहीं समझ में आएगा। यदि आपने थर्ड चैप्टर्स नहीं पढ़ा तो आपको फोर्थ चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं हम थर्ड चैप्टर से सीधा फोर्थ चैप्टर पे आ जाए? नहीं, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ पे आना है। नेशनल इनकम में स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो नेशनल इनकम का टॉपिक जो सबको हार्ड लगता है वो आपको इजी लगेगा। ऑब्वियसली लगा ना, आपने फर्स्ट देखा, सेकंड करा और फिर थर्ड करा, और थर्ड के मैंने आंसर प्रैक्टिकल कराए, इतनी इजी तरीके से बताया और सबको समझ में भी आ गया। तो देखिए बेटा, अब आपका जो फोर्थ चैप्टर्स देखने से पहले आप जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है, आप थर्ड चैप्टर को सीन जरूर करें और इसके नोट्स बनाइए और थर्ड चैप्टर के टोटल ऑफ जो क्लास कंडक्ट हुई है वीडियो के माध्यम से उनको देखें और फिर चैप्टर नंबर 4 पर आए, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के बाद आपके नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर बच रहा है नेशनल इनकम का। जो यूनिट चल रही थी नेशनल इनकम की, उस यूनिट का 4 चैप्टर थे, उसमें से मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए और 4 चैप्टर आपका बच रहा है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट है आपका जो टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से पहले मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बता देता हूं। नेशनल इनकम होती क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने डोमेस्टिक इनकम का नाम तो सुना होगा और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी है। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI है। डोमेस्टिक इनकम जो इंडिया के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर रहकर मेहनत कर रहे हैं, फैक्टर सर्विस दे रहे हैं और उससे कमा रहे हैं इनकम, वो क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? और प्लस NFI मतलब जो है तो इंडिया के लेकिन बाहर वर्क कर रहे हैं और बाहर से पैसा कमाकर इंडिया के। समझ में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI को प्लस कर दोगे तो आपको क्या बन जाता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है इंडिया के अंदर? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है? नेशनल इनकम के लिए आप क्या फोन करोगे कि भाई तेरी इनकम कितनी है, तेरी इनकम कितनी है, तेरी इनकम कितनी है, ऐसे फोन करोगे? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इनकम की कैलकुलेट करने के लिए। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSO। कौन सी संस्थान है? कैलकुलेट दी नेशनल इनकम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी संस्थान है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट तो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन नेशनल इनकम के कौन से मेथड है, किस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम के किस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम देखेंगे। क्योंकि आपको बता रहा हूं, नेशनल इनकम का जो टॉपिक यदि क्लियर हो जाता है तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसमें से 12 नंबर का, 20 नंबर का एग्जाम पेपर सोल्व हो जाता है। क्लियर? नेशनल इनकम का टॉपिक बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। आपको लगा? आपको चैप्टर 3 पढ़ाया, चैप्टर 3 के आंसर प्रैक्टिकल्स कराए, क्या हार्ड लगा? कुछ भी हार्ड नहीं है यदि आप रेगुलरली इसको देखोगे।
रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप देखोगे। इतनी सारी टर्म बताई है मैंने आपको, डेप्रिसिएशन की, एनएफआई की, एनएनटी की, इन्वेस्टमेंट की, ग्रोस इन्वेस्टमेंट की, ये सारे टर्म बताए हैं, सारे फॉर्मूले बताए हैं, जीडीपी बताई है, ठीक है, एनडीबीएफसी बताई है, एनएनपीएफसी बताई है, मैंने सारे बताए हैं आपको। नेशनल इनकम बताए हैं, डोमेस्टिक इनकम बताए हैं, उनके डिफरेंस बताए हैं, इनके सबके डिफरेंट टाइप बताए हैं, डिफरेंस बताए हैं, सब कुछ बताया है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो एक संस्था होती है सीएसओ। कौन सी संस्था होती है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक सीएसओ होती है जो नेशनल इंडिया की नेशनल इनकम इंक्लूड कर नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है इंडिया की। क्लियर? मैंने बताया डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई कर दो तो नेशनल इनकम आ जाती है। डोमेस्टिक इनकम मैंने अभी बताया क्या होती है, एनएफआई आपको पता है, यदि नहीं पता तो प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपको ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन कर रखा है एनएफआई। क्लियर? तो देखिए बेटा, अब आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री मेजर 3 डिफरेंट मेथड। कौन कौन से मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए? कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड इनकम मेथड, अभी नाम बता रहा हूं, एक्सप्लेन बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? अब देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड, और उससे पहले आपका ये लिखी हुई है कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए, छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। सीएसओ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती हो, सिर्फ इंडिया की, सिर्फ इंडिया की। ओके, तो देखिए बेटा, अब क्या आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब क्या आता है वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? अब देखिए बेटा, वैल्यू एडेड मेथड में क्या है? वैल्यू एडेड मेथड रॉ मटेरियल में कुछ ऐड कर देना, रॉ मटेरियल में कुछ ऐड करना, कुछ वैल्यू एडेड करना, कुछ वैल्यू रॉ मटेरियल से कुछ और बनाना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, गेहूं से आटा बनाया, वैल्यू एडेड की, आटा बन गया। फिर आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड से केक बनाया, और आटे से बिस्कुट बनाया। ये सारे अलग अलग डिफरेंट वेज हैं। अलग अलग क्या है? डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज है किस तरीके से हम वैल्यू एडेड कर सकते हैं। हम आटे से गेहूं से आटा बनाने में क्या क्या किया, किससे पिसवाया, कितना रुपया लिया, वैल्यू एडेड। आटे से ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाने में क्या लगा, वैल्यू एडेड हो गई। रॉ मटेरियल था ना आटा, तो हमारे पास क्या था, रॉ मटेरियल। हमने कितना ऐड किया, कितनी वैल्यू एडेड की, यही होता है वैल्यू एडेड मेथड। रॉ मटेरियल में हमने कितनी वैल्यू एडेड की, कैलकुलेट दी वैल्यू एडेड मेथड, यही होता है। कैसे? देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। किसको मेजर करता है? नेशनल इनकम को। किसको करता है बेटा? ये नेशनल इनकम को। इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के डिफरेंट फेज हो। कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको बताया। अभी एक एग्जांपल दिया, आटे से गेहूं से आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाए, ब्रेड से केक बनाया। ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट वे प्रोडक्शन थे, और रॉ मटेरियल में यदि वैल्यू एडिट कर दोगे, ऐड कर दोगे कुछ, तो वैल्यू हो जाएगी ऐड। ओके, तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन इन दी सर्कुलर फ्लो, every enterprise add to the value of the product with the purchase at the intermediate goods। intermediate goods कौन करता है? एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन। कुछ
कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल में ऐड कर देता है और वैल्यू एडेड निकाल लेता है। हमने कितने में माल बेचा और हमने कितने में माल खरीदा, हमने कितने में माल बेचा और हमने कितने में माल खरीदा, माइनस कर वैल्यू एडेड का पता चल जाता है। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने कितने में बेचा है, हमने कितने में बेचा है ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, हमने कितने में खरीदा है ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है। माइनस कर क्या निकल जाती है, वैल्यू एडेड। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ये आगे जाके बताएंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन के साथ। ओके, अभी हम करेंगे आगे। तो वैल्यू एडेड की आपको डेफिनेशन तो क्लियर पता लग गया होगा। आगे देखो, मैंने डेप्रिसिएशन के कुछ अदर नेम बताए थे। क्या बेनिफिट मिला था उनसे, क्या बेनिफिट मिला था बेटा उनसे ये बेनिफिट मिला था थर्ड चैप्टर्स में अनसोल्व प्रैक्टिकल में डिफरेंट नेम आए थे डेप्रिसिएशन के। जिसको डिफरेंट नेम याद थे उसको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नेम याद नहीं थे उसको प्रॉब्लम आई। तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखिए, जो इस बोर्ड पे किया जाता है आपको यूजेज होगा, कहीं ना कहीं आपका यूज आएगा। इसलिए आप देखो मैंने वैल्यू एडेड के भी अदर नेम बताए हैं। डेप्रिसिएशन के आपके यूज आए ना, तो ऐसे ही वैल्यू एडेड के क्वेश्चंस में यूज आएंगे। वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो known as product। आगे देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू एडेड मेथड को अगेन रिपीट कर रहा हूं। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। किसको मेजर करने के लिए, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन, इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फेज का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अलग अलग डिफरेंट फेज हो जाते हैं, उसकी वैल्यू एडेड की जाती है। हर एक डिफरेंट फेज में वैल्यू एडेड करते जाओ, कुछ ना कुछ बनता जाएगा। रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ ऐड करते जाओ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता जाएगा। डिफरेंट फेज ऑफ ए प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो एवरी एंटरप्राइज। और जो प्रत्येक बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड टू द वैल्यू of the product with the purchase and intermediate goods में, intermediate goods में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं, रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं और नया प्रोडक्ट बन जाता है। यही होता है वैल्यू एडेड। हमने रॉ मटेरियल में कितना ऐड किया उसको निकालने के लिए, उससे कितना माल यूज अपने ऐड करने के बाद कितने में बिका और हमें निकालनी होगी तो हमने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, उसको माइनस कर आप वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन प्रोडक्ट मेथड। नाम से जानते हैं, अदर नेम है प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड। ये आपके 5 नेम है वैल्यू एडेड को। आप इन नाम से भी जानते हैं, कई बार डेफिनेशन भी इन नाम से आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना बोर्ड के अंदर। और एग्जाम में जब टर्म्स देते हैं वैल्यू एडेड की तो इस नाम से आ जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको 5 नेम लर्न करने हैं। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे फॉर्मूले पे चलते हैं। क्लियर यहां तक? बेटा देखिए, अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इमेजिन दैट मैंने एक कोई भी कमोडिटी 200 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 200 में खरीदी। और कितने में बेच दी? 300 रुपए। 200 में खरीदी और 300 में बेच दी। कितनी वैल्यू एडेड करी? 100 रुपीज। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, कितने में बेची, कितने में बेची, कितने में
क्या है 300 माइनस 200 100 आपकी वैल्यू है 100 रुपीज की वैल्यू एडेड की वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कितने में बेची और कितने में खरीदी माइनस कर वैल्यू एडेड आ जाता है। ठीक है आपका वैल्यू एडेड का टॉपिक था और हाँ आगे देखिए एक लाइन और है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यदि हम अकेले वैल्यू एडेड कर रहे हैं मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP अकेले वैल्यू एडेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस में तो उसको क्या बोलते हैं नोन एज GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। क्लियर फिर देख लो वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कितने में सामान बेचा। मैंने एग्जांपल दिया हमने कोई चीज 200 में खरीदी 300 में बेच दी कितनी वैल्यू ऐड करी 100 तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने में बेचा 300 में और कितने में खरीदा था 200 में तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कितने में बेचा था। क्लियर तो पता चल गया बेटा कि कितने में बेचा था 300 में खरीदा कितने में था माइनस 200 100 की वैल्यू एडेड करी। समझ में आ गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया एग्जांपल बता दिया। अभी आने वाले समय में आपको आगे जो बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और अभी कई आपको वीडियो से क्लास कंडक्ट होंगी उसमें आपके आंसर प्रैक्टिकल्स आएंगे वैल्यू एडेड के। तो अभी तो कुछ छोटा सा स्टेप था उससे आगे बताएंगे आपको। अभी तो आपको मैंने अदर नेम बताए थे और डेफिनेशन बताई थी और वैल्यू एडेड होता क्या है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको फोर्थ चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा चाहे मेरी वीडियो देखो मत। पहले आप 23 वीडियो बन चुकी है क्लास कंडक्ट हो चुकी है 23 क्लास कंडक्ट हो चुकी है तो पहले आप 23 क्लास कंडक्ट जो हुई है उनको देखो उनके नोट्स बनाओ और उसके बाद ही आपको 24 वीडियो सीन करनी है 4 चैप्टर की। यदि नहीं की उससे पहले की तो आपको ये वैल्यू एडेड का मेथड नहीं समझ में आएगा। क्लियर ठीक है हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को लिखा। यदि हम खुद वैल्यू एडेड कर रहे हैं तो GVMP बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी। हमने मार्केट प्राइस पढ़ लिया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पढ़ चुके थे। क्लियर ठीक है बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है एनीवन डाउट आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 25 में कर सकूं। ठीक है और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाते जाइए ठीक है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और आपको मैं फिर एक बार समझा देता हूं आपके एग्जाम होंगे सेम टाइम पे होंगे तो स्टडी पे अपना कंसंट्रेट और स्टडी को अपना स्टडी टाइम है वो फिक्स कीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए। थैंक यू हैव अ नाइस डे।